नमस्कार। हम लोग आज सुपर 100 क्लैट के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2024-25 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इससे पहले की जो वीडियो बनी है, जो भी बच्चे न देखे हों वो जा करके उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपका पेपर आता है। तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो बना चुका है। पहला तो क्लैट का क्या सिलेबस था, और दूसरा क्लैट में हमारे जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं तो किस किस टॉपिक से आ रहे हैं उसके बारे में। तो पूरा सिलेबस पीछे वाले वीडियो में था। इस वीडियो में हम लोग 32 क्वेश्चन तक भी पीछे वीडियो में हो चुका है। 33 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर टेलीविजन रिमोट काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक तरंगे, ऑप्शन नंबर सी लेजर तकनीक, ऑप्शन नंबर डी ब्लूटूथ तकनीक। तो जो टेलीविजन रिमोट है वो इंफ्रारेड तरंगों के आधार पर काम करता है, यानी उसके सिद्धांत पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसके लिए क्या अर्हता है। चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता को त्याग देना होगा। ऑप्शन नंबर बी अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन नंबर डी एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वाचित अगर हो जाते हैं तो तुरंत अपने उनको सदस्यता छोड़नी होगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 35 नंबर। तो क्या है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 35 से लेकर 50, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 36 से लेकर 51, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 34 से लेकर 45, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 25 से लेकर 51। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्टिकल 36 से 51 जो है वो डीपीएसपी के बारे में बात करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास दर की अनुमानित की गई थी, मतलब कितना अनुमानित की गए थे ये बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए 6.3%, ऑप्शन नंबर बी 6.5%, ऑप्शन नंबर सी 7.0%, ऑप्शन नंबर डी 7.2%। तो यहाँ पर जो संभावित आंसर है, तो क्योंकि उस टाइम पर 6.8 भी बताया गया था, लेकिन 6.8 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लोग 7 ले सकते हैं। यानी उस टाइम पर जो 2024 में आउटलुक रिपोर्ट आई थी आईएमएफ की, उसमें 7% अनुमानित उसका विकास दर बताया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड थोड़ा पेन के साइज छोटा कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन नंबर ए सतीश धवन, ऑप्शन नंबर बी डी के सिवन, ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई, और ऑप्शन नंबर डी एच सोमनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एच सोमनाथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केरल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा। ध्यान रखिएगा, स्थलीय सीमा के बारे में बोल रहा है कि भारत के साथ कौन सबसे ज्यादा स्थल की सीमा किस देश की लगती है। चीन की, नेपाल की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। जास्कर लद्दाख, बृहद हिमालय पीर पंजाल, बृहद हिमालय जास्कर, काराकोरम लद्दाख। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बृहद हिमालय और पीर पंजाल। चलिए एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें किसमें है, फाइल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसलेट, फाइल टाइपिंग, फाइल ट्रांजिट, फाइल ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले तो किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई? तो ऑप्शन नंबर ए 61, 62, 63, 64। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 61 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन, कौन सी क्रांतिकारी मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार था? ऑप्शन नंबर ए रामप्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामप्रसाद बिस्मिल। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय मराठों के मध्य, अंग्रेज और सिराज उद्दौला के मध्य, अहमद शाह अब्दाली मराठों के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जिस सामान्य ब्याज दर पर पैसा उधार दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? डिपॉजिट रेट, बैंक रेट, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। तो इसको जो रिजर्व बैंक जो बैंकों को ब्याज देता है तो उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, और जब बैंक रखता है रिजर्व बैंक में पैसा तो उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर ये उल्टा होता कि ए इसको ना दे करके ए इसको दे तो वहां पर रेपो रेट, लेकिन ए दे रहा है उसको तो क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। अल्ट्रा वायलेट विकिरण पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, क्यों? क्योंकि यह फास्फेट बॉन्ड तोड़ देता है, श्वसन बढ़ाता है, निर्जलीकरण का कारण बनता है, अनुवांशिक परिवर्तन का कारण बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुवांशिक परिवर्तन का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें, 47 नंबर। तो नीचे एक कथन और कारण दिया गया है, उसमें से बताना है कौन सा सही उत्तर है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, तो कारण ये सही है कि क्योंकि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था इसलिए उसका विरोध किया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन देखें तो कौन सा राज्य नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एरोमीटर, अनिमोमीटर, अल्टीमीटर या क्रोनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, और हमारा ये जो जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसका ये आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि जनवरी 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किस रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया था? तो हुबली, गोरखपुर, कोल्लम, खड़गपुर। तो पहले जो था तो सबसे लंबा अगर बात किया जा रहा था तो वहां पर गोरखपुर, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 2023 जनवरी का, तो इसमें उस टाइम पर हुबली जंक्शन था। ठीक है, तो हुबली जंक्शन इसका सही हो जाएगा आंसर। तो ये रहा आपका पूरा प्रश्न पत्र जो कि क्लैट 2024-25 के जीके और करंट अफेयर का है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा बढ़िया से, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।